बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रबाहु, लोकन वेदन आन उपाहु। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। विद्वान होगा उसमें छल कपट प्रपंच सब आता है। बुद्धिमान होगा वह जो है नाजायज जायज दोनों करने में वो एक्सपर्ट हो सकता है। बढ़िया काम करेगा, कहा विशेष आसक्ति जो हो जाएगा तो जो है ना वही बुद्धि को वह जो है दुरुपयोग करेगा। लेकिन विवेकशील प्राणी होने पर क्या होता है कि चित्त और जो बुद्धि उसका तीव्र प्रखर हो जाती है। वह जो है वह दुर्गति वाला रास्ता पर, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, क्योंकि इसलिए उसको आत्मज्ञान हो जाता है। उसमें दया, परोपकार की भाव, करुणा, क्षमा, सहनशीलता सभी समावेश हो जाता है। उनकी जो है शुद्ध चित्र आत्मा हो जाती है। इसलिए बिना सत्संग से विवेकशील प्राणी नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, सत्संग में भक्ति भेदभाव करें शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से, तभी जो है आपको विवेकशील होगा। और तब विवेक से जागृत हो जाएगा, तब यह सद्बुद्धि कार्य करेंगे। मैं एक लघु कथा कहना चाहता हूँ कि देखिए कि ईश्वर है, संव्याप्त है, कण कण में है, आपके एक कण कण में है, लेकिन आप अज्ञानता कारण से कहाँ से भटक रहे हैं। एक महात्मा जी के पास बड़ा घनघोर तपस्या करने के बाद ईश्वर खुश होकर के उनको एक पारस मणि पत्थर दिए। देते हुए कहा कि इसको जो लोहा में सटाएगा ना तो सोना हो जाएगा, और आप अपनी दरिद्रता जो है नष्ट कर लीजिएगा, सोना हो जाएगा। उसको बेच कर करके खाने पीने की वस्तु, रहने उन्ने का मकान बना लीजिएगा। महात्मा जी जब कहा है कि खाने पीने में आपको तकलीफ था, शरीर कमज़ोर हो गया, ईश्वर ने आसीन कृपा करके उसको पारसमणि पत्थर दिया। वो लेना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जो है कहने न रखिए, कहा प्रभु आपका हम बात रख लिया झोला। इस बात को सर्वविदित हो गया, जानकारी सभ्य को हो गया। तो लुच्चा लबरा अच्छा सच्चा सभ्य को जानकारी हो गया। राज में भाई अमुक महात्मा जी के पास में लाल पारसमणि है, वह जैसे लोहा में सटता है वो सोना हो जाता है। एक लुच्चा के दिमाग में आया कि इससे षड्यंत्र कर करके महात्मा जी से इसको लिया जाए। कैसे लें? तो गए महात्मा जी के पास, प्रणाम महात्मा जी प्रणाम, अब हम भी सत्संग भजन करेंगे। वो षड्यंत्र करने लगा। वह पारसमणि के लालच से गए थे। क्योंकि हाँ खुश रहो बच्चा, हाँ बोलो बोलो क्या करें। क्योंकि अब हम भी सत्संग भजन करेंगे बाबा, आप ही का शरण का सेवा करेंगे, आप ही के जो है शरण में रहेंगे, और अब हमको ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में आप बोले ना, उत्तम विचार है, ठीक ठीक रहो, हमको क्या तकलीफ है। वह खाना पीना खा करके जो है महात्मा जी का बड़ा सेवा किया। खाना पीना खा करके जब वह कहा महात्मा जी सो जाओ, अब हम ध्यान करेंगे, तो जो सोएगा कैसे, उसको तो नींद ही नहीं लगेगा। जैसे कामी को, चोर को, लोभी को नींद नहीं आता है, छिन्न हो जाता है, ये अत्यंत दुख से प्रताड़ित है और निंद्रा की बीमारी हो जाती है उसको। जो विषया आसक्त है उसको गहरी नींद कहाँ लगा। वो तो लोभ का लालच में गए, पारसमणि लेंगे, महात्मा जी सोएंगे, लेके चल देंगे। और महात्मा जी ने अंतर्दृष्टि से जान लिए कि इनकी सोच क्या है, इसका बुद्धि कितना किस दिशा में काम कर रहा है, किस लिए यहाँ आया है। वो तो अंतर्दृष्टि से जान लिए, अंतर्ज्ञान से।
तो जब खाना पीना करके 2-3 घंटा के बाद बोलते हैं कि हाँ महात्मा जी अब हमारा नींद पूरा हो गया, आप सो जाइए। प्रभु कहा ठीक है। महात्मा जी सो गए, गहरी नींद में चले गए। तो यह जो लुचवा क्या करता है, कम्बल कमंडल पूरा उनका जो है झोपड़ी में सब हर जगह खोजा, कम्बल कमंडल पॉकेट जैकेट आकेट सब, मैंने एक भी वस्तु नहीं छोड़ा। रात भर खोजते रहा। क्या खोजते रहा? वह पारस मणि पत्थर की लेंगे और भाग जाएंगे, लेकिन नहीं मिला। एवं प्रकार से 7 रात तक खोजा और नहीं है मिला। और नहीं मिला तो क्या कहते हैं वो हार करके कि महात्मा जी एक बात पूछे, क्योंकि वो बेटा पूछो ना, हम तो जानबे करते हैं, लेकिन तुम अपने मुंह से पूछो तो अच्छा लगेगा। क्योंकि प्रभु हम तो आए थे, वो पारस मणि पत्थर आपके पास सुने हैं है जो सोना बनाने के लोहा में सटाएंगे सोना बन जाता है। क्योंकि हाँ तो कहाँ खोजा, क्योंकि हम तो 7 रात से आज खोजिए रहे हैं, उसके कारण से हमको जगरना हो गया। लेकिन कम्बल कमंडल आके पकड़ी झोपड़ी खोपड़ी सब में आपका खोजें, कहीं नहीं मिला। तो कहीं नहीं मिला, खोजते खोजते तो तू सत्संग भजन करने के लिए नहीं आया था। जो समझिए महात्मा जी हम पारस मणि लेने के लिए आए, वो हम तुम समझ गए, उसी दिन समझ गए थे। तो तू हमरा सब चीज़ खोज लिया। जी प्रभु सब चीज़ खोज लिया, तू अपना नहीं खोजा। क्योंकि वो क्या क्योंकि हम जानते थे तुम कितना होशियार हो, कितना तुम्हारे पास बुद्धि है, हम जानते थे। जब हम सोने के लिए जाते थे तो उसके लिए उससे पहले ही जो है तुम्हारे झोला में वह पारस मणि को रख देते थे कि जब भी यह लोभी लंपट लालची खोजेगा तो हमरे ऐसी सब चीज़ खोजेगा, अपना तो खोजेगा ही नहीं। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने वह ऐसा सुरा छाती में मुक्का मार करके बेहोश होकर के गिर गया। पछताने लगा, छर आंसू बहने लगा कि आज एक बार भी अपना झोला में हाथ दे दिए तो पारस में मिल जाता तो हम जो है ना जन्म जन्मांतर 7 पीढ़ी तक खाते रहते थे, कोई धन क्षय नहीं होता। अत्यंत धनवान होकर गिनती में चला जाते, सभे शहर के सभे लोहा को सटा करके सोना बना लेते, फिर जय जयकार हो जाता। ऐसा सोच कर करके वह उनका कलेजा विदीर्ण हो गया और चिंता से वह ताड़ित होकर करके मूर्छा में चला गया। अब क्या कहा जाए, तो इसी प्रकार का जो है दुर्गति होता है। हमारे भगवान परमपिता परमेश्वर जानते हैं कि इसको जो छल कपट प्रपंच मन और अहंकार दिए, इसमें जो है 5 ज्ञान इंद्रिय इसी में उजरा जाएगा। हमरे तक तो आने ही नहीं सकेगा। ही का हमरा आएगा तो आने के बाद तुमको तो बसे कर लेगा। तो जो कहेगा ये ऐसी की उंगली पर हम नाचेंगे, जैसे भक्तों के उंगली पर भगवान नाचते हैं। इसलिए कहता है भगवान ने कि भाई हमसे बढ़कर के है भक्त, हमरा भगवान से बढ़कर करके भक्त है, संत है, सद्गुरु है। इसलिए उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। तो अब क्या होता है, उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ ब्रह्म पर ही बता दिए हैं कि भाई वो अपने भीतर में ही ईश्वर है। यह ब्रह्म पर जाने का 10वां दरवाज़ा से, रास्ते से, बिंदु ध्यान से, ज्योति मंडल से, शब्द मंडल से, सब सार शब्द से, तब जो है परम मंडल पर ब्रह्म पर पहुंचा जाएगा। लेकिन आप विषया आसक्त होकर करके उधर रास्ते नहीं जानते हैं, इसलिए इधर उधर भटक करके अपना कीमती आयु को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज के वाणी में आया है, स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी के वाणी में, वह परब्रह्म की प्राप्ति कर चुके थे, ब्रह्म ऋषि थे। उनके शब्द में आया है क्या, खोज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। हे भाई अंदर में ही खोजो, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी ने चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। जो गुरु भेदी है, गुरु का जो भेद जान लिया कि यह गुरु ही हमको एकमात्र रास्ता है,
वह स्तर तक पहुँचाने वाला, उन्हीं का चरण का सेवा कर करके क्या हुआ भेद पा लेता है, ईश्वर प्राप्ति करने का भेद पा लेता है। तब क्या करता है, उन्हें भेद जब देता है क्या करता है, निश्चित दिन सूरत या धर पर करके, निश्चित दिन मैंने रात और दिन सूरत मैंने ध्यान को आधार पर कर करके, क्या आधार कहाँ है, बिंदु में, आधार पर करके अंधकार फट जाता है। रात दिन जो है ध्यान को जब वह बिंदु में बैठा देते हैं तो वह जो है क्या होता है, अंधकार फट जाता है। जैसे आँख बंद करते हैं अंधकार होता है ना, वो हमेशा बार बार करेंगे तो अंधकार वो फटका तो प्रकाश में चले जाएंगे। तब वहाँ जब प्रकाश में जाते क्या हुआ, पीली नीली लाल सफ़ेदी शाही सन्मुख आता है। तो वहाँ जब प्रकाश मंडल में जाएंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, पीली नीली लाल सफ़ेदी शाही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है। वहाँ जो है बिजली, एक सूरज चंद्रमा तो देख रहा है इस धरातल पर, उस प्रकाश मंडल में जाएगा तो करोड़ों अरबों गिनती नहीं रहेगा, लाखों करोड़ों गुना इनसे महाप्रकाशमान होता है भीतर में ही। जरा जीवात्मा को वहाँ तो आने तो दो, वहाँ कैसा दिखाई पड़ेगा। तब क्या होगा, जब वह बिजली के तार से समान करेगा, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है। चंदा उदय हो रवि हूँ शशि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। धूर मने अनहद नाद, वही गुंजायमान स्वयं शब्द वहाँ गुंजने लगेगा। वो ऊपर ज्योति से ऊपर उठेंगे तब अनहद नाद में स्वयं शब्द उठेगा, उसी को कहता है धूर शब्द मिल जाता है। अगम भेद को यह पाता है, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, गुरु और सतगुरु के चरण के अधीन होकर के अगम भेद या अगम भेद जो है वही पा लेता है। गुरु के जो चरण का सेवा कर करके वो गुरु की कृपा से ही अगम भेद या पाता है। तब अब क्या होता है उसके बारे में आगे बता रहे हैं गुरु महाराज। विविध भांति के कर्म जगत में, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें मैं ही से सतगुरु ही इन्हें बचाता है। तुमको सतगुरु ही बचा पाएगा भाई। तुम जो है नाना प्रकार के यह कर्म जगत में विषय भोग में पढ़ कर करके अपने कीमती आयु को नष्ट कर देते हो। इसको सतगुरु ही के शरण में जाओ, तभी उसको जो है सही प्रयोग करने के लिए सिखाएगा कि विषय से ऊपर वही ईश्वर है। उसका विधि बताएंगे जिस प्रकार गुरु महाराज ने अभी संत वाणी में मैंने कहा, आपके सामने में शब्द रखा। अतः हम देशवासियों से यही निवेदन करते हैं कि जो आप अपने मन से जो षड्यंत्र करके बोलते हैं ना, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में हो जाती है। आप सोच के देखिए कि स्त्री का सुख कितना दिन, धन का सुख कितना दिन, भोजन का सुख कितना दिन। जब जठराग्नि आपका मंद हो जाएगा, भूख बैठ जाएगा, तो वही भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब ब्रिज नाड़ी सट कर जाएगा, ब्रिज बनने नहीं लगेगा, तो स्त्री व्यर्थ लगने लगेगा, बेकार की वस्तु लगेगा, काली नागिन के समान। सोचिए से कड़वा सत्य से मैं अवगत करा रहा हूँ। बुखार चढ़ जाए तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। अब श्वास जब अटकने लगे मृत्यु सैया पर चढ़ कर करके, तो फिर जो है आप क्या करेगा, यह भोग का जो है मृत्यु के समय में भोग का क्या होगा, अंत होने लगेगा। अगर यही अंत नहीं हुआ, विषय आसक्त में रह गया, तो फिर 84 लागू। तो इसलिए कहते हैं कि अंत मति सो गति, अंत के समय में शुद्ध चितात्मा भी आदत रहेगा तब ना शुद्ध होगा, तो विषय से हटेंगे, नहीं तो विषय के बारे में सोचेंगे। विषय रूपी जो है दरवाज़ा से दरवाज़ा से निकलेगा जीवात्मा, और फिर विषय में आप घुस जाएंगे। यह चंद सुख प्राप्त करने के लिए जो कि अंत में दुखदानी है, उसमें आप परम आनंद का प्राप्त करने के बारे में कोई जतन नहीं करते हैं। है दूसरे का निंदा, क्रोध, शत्रु, लोभ, लालच, मोह, ईर्षा, भय, क्रोध, यही सब में जो है सुंदर व सुंदर है नहीं। 5 ज्ञान इंद्रियां के अंतर्गत मन के बहकावे में आकर के खाली यही सब सोचते हैं।
यह मायाबद्ध जीव विषय के नगर में, विषय के बाजार में आकर के फंस जाता है। आपकी कीमती आयु का फिर अवसर नहीं मिलेगा। संत महात्मा लोग बताते हैं, इसलिए भीतर में खोजो, अत तत् करके परपंच और आडंबर पाखंड करने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करो। अतः देशवासियों से निवेदन है कि संत महात्मा बड़ी आसीन कृपा कर करके हम लोगों को भीतर में ही बताए हैं जाने का, ईश्वर प्राप्ति करने का विधि। इसके लिए शुद्ध चित्त आत्मा से सद्गुरु के शरण में जाएं, निष्कपट भाव से उनका सेवा करें, सत्संग सुने समझें और भक्ति में लीन रहें, भाव को परिशुद्ध रखें। तो वो उनकी कृपा से जो है आपको युक्ति और युक्ति से भक्ति, भक्ति से ब्रह्म मुक्ति होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।